आज जिस इलाके को हम हिमाचल और पंजाब कहते हैं वो कभी एक ही सूबा हुआ करते थे। आज भी दोनों रीजन्स में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिलेंगे, एक रोटी खाने वाले लोग आपको मिलेंगे। जब बहुत आगे, जब बहुत डीप जाएंगे आप इन दोनों स्टेट्स में, तब आपको पता चलेगा कि इलाका है। लेकिन भूपी, हम देख रहे हैं कि 2 दिनों से हिमाचली और पंजाबी जो इकट्ठे बैठ के खाते थे, मिलते, हंसी ठिठोली करते थे, उनके बीच में ट्विटर पे झगड़ा चल रहा है, रोड पे झगड़ा चल रहा है, बसों पे हमले हो रहे हैं। तो उसी तरह से पंजाब के जो सिविलियंस हैं उनका ये इल्जाम है कि हम हिमाचल घूमने जा रहे हैं तो हमारे साथ बेहूदगी हो रही है। ये क्या दिक्कत आ रही है? और आप जो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे थे कि निखिल ये हर गर्मी का हाँ, ये एक्चुअली निखिल जो ये सीन है ना सारा, एक्चुअली ये पंजाब वर्सेस हिमाचल बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि जहाँ भी हुड़दंग होता है वहाँ पे चीज़ें कोई और शेप लेना शुरू कर देती हैं। और मैं खैर, हुड़दंग भी एक गलत शब्द होगा अगर हम बात करें। होता क्या है कि ये गर्मियों से जुड़ा हुआ मामला ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो पिछली बार भी, आज पिछले साल अगर हम बात करें तो टैक्सी ड्राइवरों का एक झगड़ा बहुत मशहूर हुआ हिमाचल में ही। और हिमाचल और पंजाब के टैक्सी ड्राइवर्स, चंडीगढ़ से अगर आप शिमला देखेंगे तो हार्डली 3 घंटे की दूरी पे है वो बाय रोड, ठीक है। तो टैक्सीज जो है वो जाती हैं, वहाँ से भी हिमाचल से टैक्सीज आती हैं पंजाब की तरफ को। तो ये आना जाना लगा रहता है क्योंकि पर्यटकों का आना जाना गर्मियों में शिमला की तरफ ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, उस दौरान भी झगड़ा हुआ, ठीक है ना। शराब पी रखी थी, ठीक है ना। उसी चीज़ों को लेकर आपका एक रोड रेज होता है। रोड रेज जब हो जाता है दोनों पार्टीज़ में, तो वो एक्चुअली होता तो 2 लोगों में है, लेकिन क्योंकि वो 2 स्टेट्स का मसला बन जाता है कि वो पंजाब का है, वो हिमाचल का आदमी है, तो वो धीरे धीरे मसला बड़ा होता चला जाता है। तो ये चीज़ पिछले साल भी हमने देखी। पिछले साल एक्चुअली हुआ ये कि शिमला रोड पे टैक्सी ड्राइवरों का झगड़ा होता है, जिसमें पंजाब के टैक्सी ड्राइवर पीटे जाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो हिमाचल में खड़ा है आदमी। गलती किसकी थी इस पे ना जाते हुए ये है कि हावी वही स्टेट के लोग ज़्यादा होंगे जिस स्टेट में वो काम हो रहा होता है ना, नंबर का मसला है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, अब आप अगर पंजाब का आदमी टैक्सी लेकर हिमाचल जाएगा तो हिमाचल का पंजाब भी आएगा। तो उसके बाद चीज़ें और बढ़नी शुरू हुई। फिर उस वक्त भी ट्विटर पे कितने वीडियोज़ आए, चाहे वो ट्विटर पे ये वीडियो था कि पंजाब के मनाली या कुल्लू में कोई पंजाब का टैक्सी ड्राइवर पीटा गया, वो बेचारा लहूलुहान बात कर रहा है कि मुझे किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। इसी तरह से चंडीगढ़ या पंजाब से भी कुछ वीडियोज़ आए जिसमें हिमाचल के टैक्सी ड्राइवर्स को पीटा गया और उन्होंने बोला कि हमें बिल्कुल बिना किसी भी गलती के हमारी परेशान किया जा रहा है। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा ना लोकल लोगों की जो भूमिका होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप टैक्सी ड्राइवरों को देखते हैं तो वो यूनियन होती है पूरी। तो ऐसे नहीं है कि छोटा मोटा काम है, तो वो यूनियनों का मसला होता है। धीरे धीरे ये मसला दिल्ली तक पहुंच गया पिछले साल, और वहाँ की तक की जितनी भी टैक्सी यूनियंस थी उन्होंने बोला कि हमारा कोई भी ड्राइवर हिमाचल टैक्सी लेकर नहीं जाएगा। अब इसका नुकसान किसे है? इसका नुकसान है हिमाचल गवर्नमेंट को, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट के पास कमाई के साधनों में जो सबसे बड़ा शेयर है वो आता है पर्यटकों से, ठीक है ना। तो गर्मी में जब ऐसी दिक्कतें आएंगी कि पर्यटकों को वहां पे ले जाने के लिए टैक्सी ड्राइवर मना करने लग जाएंगे, तो हिमाचल का टैक्सी ड्राइवर हर जगह थोड़े मौजूद है, तो ये दिक्कत बढ़ती है। तो ये दिक्कतें और ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए भी दिक्कत खड़ी कर देती हैं, है ना, कि हमारा तो इसी से भाई घर चलता है, अगर ये भी खराब होगा तो कैसे होगा। यही कारण होता है कि न्यू ईयर पे शिमला में बहुत ज़्यादा रश होता है, मलानी में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री ये सुखविंदर सुक्खू जब बने थे तब इनका ये बयान आया था कि भाई ऐसा है कि अगर कोई पी पा के हुड़दंग कर भी रहा है तो पुलिस उस पर कार्रवाई ना करे, उसको आराम से पर्यटक को उसके होटल तक छोड़ के आया जाए। यही चीज़ किसी भी स्टेट के जो पर्यटन को है ना वो और बूस्ट करती है कि यार हमको तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अगर आपको खुली छूट दी जा रही है तो आप कुछ भी करेंगे जाकर, ठीक है ना, जैसा कि इस केस में देखने को मिला। अब ये केस क्या है, इस केस में को समझने से पहले अपन गर्मियों वाला मसला समझते हैं, ठीक है ना। अब होता ये है कि पंजाब में खेती किसानी लोग ज़्यादा करते हैं। लड़के या तो सीधा फॉरेन जाएंगे या वो खेती किसानी, क्योंकि ज़मीन जायदाद है तो वो अपनी खेती किसानी की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहते हैं। तो पंजाब में नवंबर महीने में गेहूं बोई जाती है और उसकी कटाई का जो वक्त होता है अप्रैल। लेकिन उस दौरान बीच में मार्च का महीना पड़ता है जब आती है होली। तो होली के दौरान एक बड़ा पर्व पंजाब के आनंदपुर साइड में मनाया जाता है, वो है होला महल्ला। तो होला महल्ला एक इतना बड़ा पर्व है जिसका, जैसे योगी जी आज के टाइम में या योगी सरकार कहें क्रेडिट ले रही है कि हमने कुंभ बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया, उसी तरह से पंजाब के मंत्रियों के वीडियोस आ रहे हैं कि हमने होला महल्ला बहुत अच्छे से कराया। इतना बड़ा इवेंट है क्योंकि वोट है आपका, है ना, सिख वोट।
तो वहाँ पे क्या होता है, लड़के जो है वो अपने मोटरसाइकिल्स पे निकलते हैं, अपने गाँव से ट्रैक्टर्स पे निकलते हैं, मोटरसाइकिल्स पे, ओपन जिप्सीज कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें वो एक तरह से माथा भी टेकेंगे और इन्जॉय भी करेंगे, दोनों ही चीज़ें रहती हैं। तो होला महल्ला जहाँ पे होता है वो जगह है आनंदपुर साहिब। होला महल्ले का जो सबसे बड़ा मतलब पर्व वहाँ पे मनाया जाता है, उसका जितना भी इन एंड अराउंड एरिया है आनंदपुर साहिब के, वो सारा हिमाचल है। आनंदपुर साहिब से 10 किलोमीटर पीछे पड़ता है कीरतपुर साहिब। कीरतपुर साहिब से वो रास्ता कटता है जो मनाली कुल्लू की तरफ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से ही आगे अगर हम देखें, आनंदपुर साहिब से आगे निकल जाएंगे तो 10 किलोमीटर के बाद भाखड़ा नंगल आता है, उसके बाद हिमाचल शुरू हो जाता है, उधर भी गुरुद्वारे हैं। तो लड़के जो आते हैं वो वहाँ भी माथा टेकते हैं और बाकी गुरुद्वारों की तरफ भी उनका झुकाव होता है कि जाया जाए। इसी तरह से वो कुल्लू जाते हैं। कुल्लू मनाली में जिले में पड़ता है मणिकरण। मणिकरण साहिब एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, सिखों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। तो ये जो मामला है ये वहीं का है। अच्छा, लोग ऐसा एक पूरा सर्किट बना लेते हैं। वो करते क्या है कि हम निकले हुए हैं, तो काम है नहीं, 2-3 जगह 4 जगह उनके अगर 20-25 दिन भी उसमें जाते हैं तो उनके पास वो वक्त है, क्योंकि 13 अप्रैल या उसके बाद जब गेहूं की कटाई शुरू होगी तब तक दे हैव प्रीटी मच टाइम, क्योंकि फसल पक चुकी है। अब कुछ करना ही नहीं है, अब तो वेट करना है कि बैसाखी आएगी, उसके बाद हम लोग फसल काटेंगे। ठीक बात। तो ये सब चीजें इस दौरान चलती हैं और यही वो क्राउड है जो अभी हिमाचल की तरफ ज्यादा बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखें, ना हमारी छुट्टियां हैं ना स्कूलों की छुट्टियां हैं, कोई ऐसी छुट्टी नहीं है कि जिसमें पर्यटक जो है वो हिमाचल की तरफ जाएंगे। अभी वो वक्त आएगा मई जून का, लेकिन जो ये अप्रैल वाला वक्त होता है, मार्च वाला वक्त होता है, ये यही वाला पंजाबी टूरिस्ट ज्यादा होता है। तो अब हुआ क्या है कि अगर हम हिमाचल की अखबारों की कुछ खबरें देखेंगे तो मणिकरण साहिब के जो बेल्ट है उसकी तरफ जब ये माथा टेकने गए तो वहां पे 2-3 झगड़े हुए लोकल्स के साथ, इन्हीं लड़कों के, यंग लड़कों के। अब होता क्या है, ये मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, ठीक है ना, 2-2, 3-3 लोग सवार होते हैं, जबकि हिमाचल में जो ट्रैफिक कानून है, नियम है, वो काफ़ी सख्त है, लेकिन फिर भी ये लोग निकलते हैं। और ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है पुलिस ज़्यादा तंग भी नहीं करती इनको कि चले आए हैं, आस्था का विषय है, श्रद्धालु हैं, लेट देम बी, है ना। लेकिन होता क्या है, फिर जब आप देखते हैं 15-16 तारीख में ही मणिकरण के पास, अगर हम मनाली के एरिया में बात करें तो उधर 3 से 4 वारदात ऐसी होती है जिसमें पुलिस कार्रवाई भी करती है और रिपोर्ट भी दर्ज होती है, चाहे वो किसी दुकानदार से झगड़ा हो, चाहे किसी को तलवार से डराना हो। करवाई भी गई है इस बार, करवाई भी गई है कि हाँ, इस बार मैंने एक देखा कि एक जो होम स्टे ओनर है उनका है कि एक गेस्ट से कोई बहस करके गया, एक वो है और एक वो रोड रेज वाला तो है वही। तो ये सब चीजें हुई पहले, ये ऐसे नहीं था, ये सब आफ्टर मैथ है। उसके बाद तो ये कार्रवाई की गई, लोकल लोग परेशान थे इन चीज़ों से कि यार मतलब हम यहाँ के रहने वाले हैं और कोई बाहर से आ रहा है, हमें तलवार से डरा रहा है, हमें ये कर रहा है। हालांकि उस दौरान और क्या चीज़ें हुई वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो हम उस पर कॉमेंट तो नहीं कर सकते कि गलती किसकी थी। लेकिन 3-4 रिपोर्ट्स ये दर्ज हुई पंजाब के युवाओं के खिलाफ। उसके बाद फिर पुलिस एक्शन में आई। फिर वो ट्विटर पे एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक लड़का है, उसके मोटरसाइकिल के सामने एक बड़ा सा झंडा लगा हुआ है जिसपे भिंडरा वाले की तस्वीर है। अब भिंडरा वाले कौन है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो पुलिस वाला उसे रोके खड़ा है और जो लोकल लोग हैं झंडा खींच रहे हैं उसका, कि तोड़ रहे हैं बिल्कुल बुरे तरीके से कि ये यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, कि तुम भिंडरा वाले समर्थक हो, तुम ये हो वो हो। तो वो सारी चीजें हो रही है और लड़का उस दौरान खड़ा हुआ है वहां पे। ये वीडियो पंजाब में वायरल होता है। अब जैसे ये वीडियो पंजाब में वायरल होता है तो एकदम से जो कह सकते हैं खालिस्तान समर्थक कहना एक बहुत अलग बात होगी, भिंडरा वाले समर्थक जो क्राउड है उसमें इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा रोष खड़ा हो जाता है कि हमारा वो कहते हैं कि हमारे संत का झंडा है ये, आपने हमारा झंडा फेंका। तो वहां से लड़ाई शुरू होती है। फिर HRTC की बसों को घेरा जाना शुरू किया पंजाब में। तो हिमाचल की जितनी भी सरकारी बसें हैं उनको घेरा जाता है, ठीक है ना। जाना तो पंजाब होते हुए है। बिल्कुल, अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आपको बाया मतलब जीरकपुर होकर गुजरना पड़ेगा। जीरकपुर पंजाब के चंडीगढ़ के साथ लगता हुआ एक पंजाब का एरिया है। इसी तरह से जाना ही है। आप अगर आप अपर हिमाचल की तरफ जाएंगे तब भी आपको बाया चंडीगढ़ बाकी जगहों से होकर निकलना पड़ता है। तो ये पंजाब के बिना नहीं हो सकता। तो पंजाब में उन बसों को रोका जाता है, उन पे पोस्टर लगाए जाते हैं भिंडरा वाले के, और ये बोला जाता है कि पंजाब में HRTC की बस तभी चलेगी जब इन बसों पे भिंडरा वाले का पोस्टर लगा होगा। अगर ये पोस्टर नहीं होगा तो बस नहीं चलेगी। उसके कई वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर या एक्स पर कहें काफी वायरल हो रहे हैं। तो यहां से अब वो शुरू होता है एक्स पे वॉर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, एक जो प्रो हिमाचल है, एक जो प्रो पंजाबी हैं।
तो वो पुराने वीडियोस निकल कर सामने आ रहे हैं। एक वीडियो तो अभी हाल ही का हमने देखा जिसमें एक थार में बैठा हुआ पंजाबी शख्स है जिसके सर से पगड़ी उतर चुकी है, वो इतना शराब पिए हुए है, नशे में है, और उसकी गाड़ी किसी से भिड़ चुकी है और वो गाड़ी से बाहर निकल रहा है और लोग उससे बात, मतलब एक तरह से बहस चल रही है। और एक वीडियो और है जिसमें पंजाब का ही एक शख्स है जो अपनी इनोवा गाड़ी से निकलता है और वो अपने इधर से बंदूक निकाल के हिमाचल के किसी बस ड्राइवर को धमका रहा है। तो ऐसे कई वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे अचानक से ऊपर आ गए, जो पंजाब और हिमाचल में जो ये राइवलरी चलती रही है टूरिस्ट या लोकल या पंजाबियों के बीच की, वो आ गई बाहर। अब ये हो गया मसला बहुत ज़्यादा गर्म। अब इसकी सबसे ज़्यादा टेंशन किसे है? हिमाचल सरकार को, क्योंकि हिमाचल में एक तो देखिए अभी असेंबली सत्र चल ही रहा था, बजट पेश हुआ है, आज एलओपी ने खड़े होकर बोल दिया कि ये क्या हो रहा है हिमाचल की बिल्कुल। सड़कों और पे। एलओपी कौन है? जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जयराम ठाकुर हमारे। तो जयराम ठाकुर जी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव वे में जो हिमाचल सरकार है, कांग्रेस सरकार है जो भी, तो उन सुखविंदर सुक्खू, ठीक है ना, तो सुक्खू पे बोलना शुरू किया उन्होंने कि आप किस तरह से इन चीज़ों को टैकल करेंगे, हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है, इस तरह से पंजाब में हम लोगों को रोका जा रहा है और हिमाचल सरकार क्या कर रही है। तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया जो इस वीडियो में हम लोग लगा भी देंगे ताकि लोग सुन पाएं। एक हिमाचल प्रदेश में एक वातावरण और खराब करने की दृष्टि से एक चीज जो घटित हो रही है पिछले कुछ अरसे से मीडिया में भी आपने देखा होगा। हमारे पड़ोसी राज्य के नौजवान हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जिस तरह से हुड़दंग यहां पर मचा रहे हैं, जिस तरह से भिंडरावाला का फोटो लगा करके वो अपने वाहनों पर, गाड़ियों पर झंडे लगा करके उनके सम्मान में बातें कह रहे हैं, और जब उनको रोका जा रहा है तो वो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ताजा घटना अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से घटित हुई अभी हाल ही में, हिमाचल प्रदेश की बस, शायद वो मनाली डिपो की बस थी और दिल्ली गई थी, कहां गई थी, लेकिन पंजाब में कहीं रोका गया और उस गाड़ी को तलवारें लेकर के जो है वो गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बाध्य किया गया, और बाध्य करने के साथ साथ में भिंडरावाले के फोटो, जहां मुख्यमंत्री का फोटो लगा है उसके साथ भिंडरावाले का फोटो वहां पर चिपका दिया गया। पूरे सोशल मीडिया में ये चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री जिस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब की सरकार के साथ इस विषय को उठाएंगे और उठा करके एक सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाने के लिए वहां उनसे अपील करेंगे, और अन्यथा मुझे लगता है कि इससे स्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाली है आने वाले समय में। और मैं यही कहूंगा कि इन सारी चीजों की गंभीरता से संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। मैं ये अब जयराम ठाकुर के भाषण आने के बाद सुखविंदर सुक्खू को जवाब देना पड़ा, तो उनके पास भी जवाब कोई बहुत तगड़ा तो है नहीं था, तो उन्होंने बोला पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से इस बाबत बात करूंगा। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से फिलहाल कोई बयान इस चीज पे आया नहीं है। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब उस चीज से पीछे हटना भी फिलहाल टफ हो गया है। ये कुछ वैसा ही हुआ है जैसे पीछे अगर हम देखेंगे, राजस्थान और हरियाणा में एक झगड़ा शुरू हुआ था बसेस को लेकर। राजस्थान की जो अपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस थी और हरियाणा ट्रांसपोर्ट की बसेस, और ये झगड़ा किस चीज़ को लेकर था कि एक कांस्टेबल बैठी हुई थी बस के अंदर राजस्थान सरकार की, वो कंडक्टर उससे टिकट मांगता है, वो टिकट देने से मना करती है कि मैं स्टाफ हूँ, तो उसने बोला कि तुम हमारी स्टेट की स्टाफ नहीं हो, यू हैव टू पे द टिकट। तो ये जब झगड़ा बढ़ता है तो फिर उसके बाद राजस्थान और हरियाणा की बसेस में भी बसेस जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस है उनमें उनके चालान कटने शुरू होते हैं। राजस्थान में हर बस जा रही है उसका चालान काटा जा रहा है। तो इसमें एक तरह से प्रशासन इन्वॉल्व था, लोकल लोग नहीं थे। लेकिन ये झगड़े स्टेट्स में हिंदुस्तान में क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है तो मैं भी एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ही है हमारा छिंदवाड़ा, तो जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र लगता है और एमपी, तो आप जनरल बात यह है कि महाराष्ट्र में ट्रैफिक रूल्स सख्त है बिल्कुल कंपैरेटिवली, और वहां से लगता भी नागपुर है, नागपुर एक बड़ा शहर, तो बड़े शहर में ऑब्वियसली मतलब पुलिस टाइट होती है और ट्रैफिक पुलिस भी लगी रहती है। एमपी में उतना लोड है नहीं, और वैसे भी हमारा एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है, वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहां ना उतनी गाड़ियां ना उतने लोग टाइप का सीन है वो। तो जब अच्छा चल रहा है तब बहुत अच्छा चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे ही आपने केलोद के आगे बॉर्डर क्रॉस किया, एमपी में खुला खेल फर्रुखाबादी, आपको ना पुलिस ने रोकने कुछ नहीं, आप जब तक मुरैना से बाहर नहीं निकलो तब तक कुछ नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन जब इस तरह के मैटर खड़े हो जाते हैं और ये बसेस को लेकर के ये वहां भी होता है,
कि अगर किसी की बस को कहीं और टोका गया है, फिर आपको मतलब अचानक एक दिन दिखेगा कि छिंदवाड़ा पुलिस ने पिकेट लगाया हुआ है। अब वहां से जितनी MH31 जितनी नागपुर गाड़ी आ रही है सब चेक हो रही है, बिल्कुल उनके चालान बन रहे हैं। फिर वो भी है कि अच्छा गाड़ी तो तेरी पूरी ठीक है, लेकिन ये लाइट के ऊपर तेरे काली पट्टी नहीं है, ये चमक रहा, मतलब वो कुछ वो उनको अगर करना होगा वो निकाल लेंगे। और इसका उल्टा भी होता है बिल्कुल कि अगर यहाँ कोई इंसिडेंट, ST बोलते हैं महाराष्ट्र की स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस जो होती हैं लाल कलर की, अगर उनके साथ यहाँ कुछ हो गया तब फिर आप केलोद में देख लेना, जब आपको वहाँ नागपुर रूरल डिस्ट्रिक्ट लगता है, उनकी वो फिर खड़े होकर के देखते हैं, फिर वो चाहे सिविलियन गाड़ी हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो ट्रक हो, कोई हो, उसका क्राइम क्या है, MP से आ रहा है। तो ये इस तरह के, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मुझे लगता है कि ये है, मतलब देखिए मैं किसी को कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एज है तो वो और जिस तरह का बैकग्राउंड है वो लड़के उस तरह बिहेव करते हैं। मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, जो हुलीगनिज्म है वो हुलीगनिज्म है, चाहे हिमाचली का हो चाहे पंजाबी का हो, बिल्कुल। लेकिन ये मैटर इसलिए एस्केलेट हुआ मुझे लगता है कि उसमें झंडा था भिंडरावाले का। हाँ, तो वो एंगल दूसरा आ गया। जबकि अभी अगर आप ट्विटर पे, हम लोग जब इस पूरी खबर को देख रहे थे तो ट्विटर पे एक वीडियो ये भी है कि एक बस से आदमी वीडियो बना रहा है, सिख नौजवान बाइक्स पे जा रहे हैं और वो ये बोल रहा है, कह रहा है कि देखिए आप हमारे तो चालान काटते हैं यहाँ पे, और ये लोग 3-3 बैठ के निकले हुए हैं झंडे बड़े बड़े लगा के, और आप इनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अपनी तरफ से प्रशासन कोशिश करता है। अगर आप पिछले साल का टैक्सी विवाद देखें, इस बार का विवाद देखें, तो कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार सबसे पहले रिएक्शन में आती है, एक्शन में आती है। एक तरह से बात करें, एक्शन इसलिए क्योंकि उसे डर है कि यार मेरा तो काम ठप होगा ना इन सब चीजों से। पंजाब के पास कोई ऐसा रेवेन्यू नहीं है कि पर्यटक घूमने आ रहे हैं, उनको फर्क नहीं। उनको ये है कि मेरे पास ले देकर 3-4 शहर है यार, यहाँ भी ये कलेश होगा, बाहर तक बात जाएगी, कौन आएगा कि यार यहाँ तो ये भी खालिस्तान चल पड़ा, यहाँ तो यहाँ। अब पिछली बार क्या हुआ, जब टैक्सी ड्राइवर्स का झगड़ा हुआ तो जो हिमाचल सरकार थी भाई, उनके मंत्री बैठे, ठीक है, उन्होंने सॉर्ट करो, पंजाब के टैक्सी ड्राइवरों को बुलाया गया, हिमाचल के टैक्सी यूनियन के जितने भी हेड्स थे उनको बुलाया गया, तब जाके उस मामले को सॉर्ट किया गया। और उसके बाद जो डिमांड्स निकल के आने लगी, पंजाब वाले कहने लगे कि आप हमारा परमिट 12 से 15 साल कर दीजिए, क्योंकि वो टैक्स भरना पड़ता है ना आपको। तो ऐसी कई चीजें भी बीच में होती रहती हैं। लेकिन एक चीज और है कि भिंडरावाले क्या इतना बड़े कल्ट बन तो गए, लेकिन क्या पूछना चाहता था वो भी, आप भी मतलब जिस इलाके में आपका इलाका है वो है ना, और वहां पे पंजाबी, हिंदू, पंजाबी, सिख सब बसते हैं, और उसी एरिया की आपकी भी हिमाचल पासिंग गाड़ी है। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि ये जो क्राउड है ना, ये जो बाल खोल के और ये जो घूम रहे हैं तलवार लेके, या भिंडरावाले का झंडा है ना, थार पे हो चाहे वो महंगी बाइक पे हो, बिल्कुल, उस लड़के को अगर खड़के पूछ लिया जाए कि भाई तू बता 3 बातें भिंडरावाले के बारे में, क्या उसे पता होता है? मेरा कितने पॉलिटिकली अवेयर होते हैं मैं वही आपको बताने लगा। अगर आप मतलब भिंडरावाले इज अ कल्ट फिगर इन पंजाब, वी कैन से दिस, ठीक है ना, लेकिन जानकारी कितनों को है? अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ में भिंडरावाले को लेकर इतना ही पता है कि एक हुए थे दमदमी टकसाल के हेड, उन्होंने इंदिरा गांधी से पंगा लिया, इंदिरा गांधी ने बाद में, इंदिरा गांधी की फौज ने, जो पंजाब में चलता है, कि वो हरमंदर साहिब में घुसे और उन्होंने संत जी को मार दिया। इससे ज़्यादा उनको ये नहीं पता होगा कि पंजाब में किन मुद्दों पे उस वक्त झगड़ा चल रहा था, पानी का मसला क्या था, भिंडरावाले पहले कांग्रेस के जरिए क्या यहाँ आए थे, नहीं आए थे, क्या क्या प्रोमिनेंट उस वक्त चीज़ें हुई उस वक्त की, जो इंडियन आर्मी थी उसको आना पड़ा, मिलिटेंसी का दौर क्या था। अगर उनसे पूछा जाए, उनको 90% लोगों को नहीं पता होगा, लड़कों को, कि आखिर में भिंडरावाले असल में किस तरह की शख्सियत थे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि पंजाब में अब सिद्धू मूसेवाला गाने गाते हैं, ले लेके बदले लेंदा, कह के बदले लेंदा, इनू पंजाब कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये गाना प्रो उस हिसाब से बना है कि अगर पंजाबियों को छेड़ोगे तो वो बदला लेता है बोल के, ठीक है ना। तो ऐसे गाने ना यूथ को थोड़ा चार्ज अप कर देते हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे, और ये गाना कोई इकलौता नहीं है, पंजाब में भिंडरावाले मिलिटेंसी के एंड अराउंड बहुत गाने बने हैं, और वो गाने ट्रैक्टरों पे बजते हैं, बाइक्स पे बजते हैं, गाड़ियों में बजते हैं, और लोगों को लगता है कि नहीं हम यहीं हैं, ठीक है ना। और तो ही ना ज़्यादा जो कल्चर है वो पढ़ाई लिखाई से नहीं आया है, इन एंड अराउंड जो माहौल है उसी से वो चीज़ें इनबिल्ट हो गई कि नहीं ये सही थे, बाकी सब गलत था। तो वो चीज़ें यूथ में दिखती हैं, और क्योंकि ये थोड़ा सा फ्री माहौल होता है इस वक्त का, होले मल्ले का टाइम होता है, पूरा गांव इकट्ठे निकला होता है, तो वो चाहे यहाँ पे हो, चाहे आप कांवड़ में देख लो, चाहे आप कहीं भी देख लो, जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई
ठीक है ना, वहाँ हुड़दंग होता ही होता है। ये होला मोहल्ला और ये मणिकर साहब की आप यात्रा बता रहे हो, सेम चीज है भूपी, कावड़ सेम चीज है, शबे बारात सेम, मतलब जहाँ पे भी आपने एक एज ग्रुप है वो, है ना, 14-15 के ऊपर, और वो 40 के नीचे का अगर वो मामला है ना, और अगर ये दोस्तों का एक क्राउड, किसी रिलीजन का हो, किसी रिलीजन का कोई त्योहार हो, अगर वो 100-200 की भीड़ है तो वो एक गांव की नाक में दम करने का उनमें मतलब मादा होता है। वो करेंगे, वो वही करने आए हैं। मैं वही कह रहा हूँ। तो ये चीजें क्या होता है, भीड़ की कोई रिलीजन नहीं होता, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ ना उन्मादी है। हाँ। तो भीड़ जिधर को चल पड़ी, चाहे वो हिमाचल की हो, अगर भीड़ ने इकट्ठे होकर एक को घेरा, चाहे इधर से भीड़ चली हुई है पंजाब से हिमाचल की तरफ, चाहे हम कांवड़ की ओर चले जाएं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं जो मेरे गांव के आसपास का जुड़ा हुआ है। ये अराउंड 10 साल पहले की बात होगी, 10 साल के आसपास की। होला मोहल्ला चलता है उस वक्त। ऐसा नहीं है कि ये सिखों का ही त्यौहार है, वहाँ पे जो पंजाबी हिंदू फैमिलीज है उनके लिए भी ये एक तरह का त्यौहार होता है। गांव गांव से लोग निकलकर लंगर लगाते हैं, रोड पे लंगर होता है, क्योंकि होला मोहल्ला जो देखने आया है वो माथा टेकने आया है, और आगे जो जाएगा, वो आगे जो गुरुद्वारे हैं हिमाचल में, वो कुछ खाकर जाए, जो उधर से आ रहा है वो भी यहाँ से कुछ खाकर जाए। तो ऐसे हजारों हिंदू भी और सिख सब लगाते हैं मिलके, ठीक है ना। तो इसी तरह का एक जो पंजाबी बोलते हैं छबील, छबील क्या होता है, छबील होता है पानी की सेवा, या एक तरह से कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी। तो जो मेरे गांव के इर्द गिर्द के लड़के हैं, कोई फॉरेन गया हुआ है, कोई अपना कारोबार कर रहा है, लेकिन वो सिख नहीं है, ठीक है ना, वो पैसे भेजते थे वहां से, फॉरेन से, कि पैसा भेजा जाता था, इकट्ठे होते थे, फिर पूरे गांव से पैसा इकट्ठा किया ताकि छबील लगाई जा सके। अब होता क्या है, होली भी उसी में है, होला मोहल्ला भी वही है, तो त्योहार तो है नाच गाने का, ठीक है ना। तो हुआ क्या, उन्होंने उस वक्त किया क्या, उन्होंने एक डीजे लगाया उस पर। एक तरफ छबील चल रही है, तो जो लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, उनके लिए डीजे लगाया, गाने बज रहे हैं, नाच रहे हैं, और वो पी रहे हैं। तो छबील मतलब पानी, है ना। तो वो बाइक से जो लड़के आ रहे हैं, और होता क्या है, इस दौरान जो भीड़ होती है उनके हाथ में होती है तलवारें, ठीक है ना, कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है ना, धार्मिक सिंबल की तरह समझा जाता है, ले जाना है, हाँ ले जाना है वहां पे। तो लेकिन तलवारें है तो हथियार ही है, ठीक है ना, कोई नहीं पता किधर को चल जाए, लेकिन वो फिर नाच रहे हैं, सब हो रहा है। इतनी देर में होता क्या है कि जब ये सब चीजें चल रही होती है, एक निहंग से खाते हैं, उनके हाथ में एक तलवार थी, वो जो डीजे का पूरा सेटअप था उस पर तलवार मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और देखिए मतलब हिम्मत अपनी जगह, हुड़दंग अपनी जगह, है ना। और वो पूरे लड़कों के साथ वो झगड़ा मूल ले लेते हैं कि गुरु का त्योहार है, तुमने कैसे लगा रखा है ये, और तो पहले समझाया कि बाबा जी रुक जाओ। हाँ, मतलब कि पहले या तो वो बात करते कि इसको बंद कर दो, या कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने मारना शुरू किया। वो झगड़ा इतना हुआ क्योंकि वहां पे गांव का सेटअप था, वो अकेले थे, सरदार जी भी जो तलवार चला रहे थे, तो 2 लड़कों ने पकड़ा उनको भी, लेकिन झगड़ा ज्यादा, तलवार छीनी गई। लेकिन अब होता क्या, वहां से भीड़ सिख भी गुजर रही है, ठीक है ना, जो जा रहे हैं, उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, तो वो निहंग पकड़ लिया। हाँ, तो निहंग के समर्थन में वहां पे लड़कों ने तलवारें निकाल ली जो बाइक पे आ रखे थे, और ये इतना बढ़ गया कि जो गांव के लड़के थे वो जान बचाकर भागे हैं, क्योंकि वो तो हथियार लेकर नहीं घूम रहे थे। और दूसरी बात ये हुई कि वो इतना बड़ा मामला हो गया कि आनंदपुर साहिब से और निहंग आए, सब चीजें उस गांव में आकर, मैं गांव का नाम नहीं लेना चाह रहा, उसमें सब चीजें एकदम से एस्केलेट हो गई। सीआरपीएफ होती है या जो भी रिजर्व फोर्स होती है, उसको बुलाना पड़ा, पूरी गाड़ी वहां पर आई, और पूरे 24 घंटे तक उस गांव में रिजर्व फोर्स को रखना पड़ा ताकि ये दोबारा ना हो जाए, ठीक है ना। और वो आखिरी बार था जब उस गांव ने होले मोहल्ले के दौरान छबील लगाया। उस वक्त के बाद वो कनेक्ट टूट गया उनका कि यार हमें नहीं करना, जो ये करना है ये करते रहे, एक तो हम छबील लगाएं, ऊपर से हम फिर गाली खाएं या तलवार खाएं। तो ये चीजें ना, इसमें ना सिख गलत है ना हिंदू गलत है, इसमें गलत है उन्माद, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें बहुत बार होती हैं। और होता क्या है कि जब आप हिमाचल में यही चीज कभी ना कभी ऐसा कुछ हो जाएगा, तो उनके लिए तो फिर वो तो यार उनका गढ़ है ना, वहां पे वो जो करेंगे फिर वो करेंगे, और जब वो यहाँ आएंगे फिर जो आप करोगे। लेकिन उसमें होता क्या है, मारा जाता है शरीफ आदमी। हाँ, उस बस ड्राइवर का कोई कसूर नहीं है जो पिट रहा है। और बस ड्राइवर ये कह रहा है अपनी सरकार को कि यार हम लोग आपकी बस चला रहे हैं, वो हमको तलवार दिखा के डरा रहे हैं, पता नहीं वो चला भी देंगे हम पे, आप क्या कर रहे हैं। वो उसकी नौकरी है यार, 20, 25, 30 हजार की एक ड्राइवर की नौकरी है, वो अपनी नौकरी कर रहा है और वो थप्पड़ खा रहा है, वो पिट रहा है, चाहे वो पंजाब का हिमाचल में गया, चाहे हिमाचल का पंजाब में,
तो ये सारा उन्माद का खेल है, लेकिन उस खेल में मारा जाता है हमेशा आम आदमी। तो ये हमने आपको दोनों चीजें बताने की कोशिश की कि मतलब जो इवेंट है उसके फैक्ट्स तो आप तक के पहले भी पहुंचे होंगे, आपने ट्विटर पे देखा होगा या आपने अखबार में पढ़ा होगा, लेकिन उसका एक बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट भूपिंदर ने दिया। भूपिंदर खुद उस इलाके से आते हैं, उन्होंने बताया कि ये चीजें क्यों होती है, एक ही टाइम पे क्यों होती है, क्यों ऐसा होता है कि मार्च अप्रैल में ही ये खबरें सामने आती हैं, उसी टाइम पे झगड़ा होता है और उसी टाइम पे सॉर्ट आउट भी हो जाता है। हम ये अपील करेंगे खबरगांव परिवार की ओर से कि बिल्कुल अपनी हर धर्म का व्यक्ति और हर समाज को यह है कि वो अपनी धार्मिक यात्राएं निकाले, अपने इष्ट की वो पूजा करें जिसमें भी वो आस्था रखते हैं, और उसमें उसको एंजॉय भी करें, उस भक्ति को, लोगों को अपने साथ में जोड़े भी। लेकिन हुड़दंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि आप आज किसी को परेशान करेंगे तो वो दुनिया गोल है, वो घूम के कभी ना कभी आप तक के आना ही है। इसी नोट पे हम इस बातचीत को कंक्लूड कर रहे हैं। हम दोनों को आपने देख लिया और कैमरे के पीछे निवेदिता। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।